हरे कृष्णा। आप सबको अपूर्व गोपिका का दंडवत प्रणाम। आज हम बात करेंगे पुरुषोत्तम मास या अधिक मास की। क्या है ये पुरुषोत्तम मास? क्यों इसकी इतनी महिमा है? कहाँ से आया ये पुरुषोत्तम मास और क्यों होता है ये पुरुषोत्तम मास? देखिए, हमारा हिंदू कैलेंडर सोलर और लूनर एक्लिप्स पे है। तो जब सूर्य जो चंद्रमा से तेज़ गति पे ऑर्बिट के चक्कर लगाता है, तो पूरे साल में सूर्य की गति 365 दिन होती है और चंद्रमा की गति 354 दिन होती है। तो करीब एक साल में इन दोनों में 11 दिन का फ़र्क आता है। और 3 साल में जब इन दोनों सोलर और लूनर कैलेंडर को बैलेंस करने के लिए, इनका आपस में संतुलन बनाने के लिए एक 30 दिन का एक मास बनता है, जिसे हम बोलते हैं अधिक मास। ये तो हो गया साइंटिफिक रीज़न। जब ये अधिक मास आया तो हमारे हिंदू कैलेंडर में सारे जो महीने हैं देवी देवताओं को समर्पित हैं। तो ये तो किसी को भी नहीं समर्पित था। तो ये मल मास भी लोग इसे कहने लगे। तो ये मल देवी रो पड़ी कि अरे मेरे साथ ऐसा सलूक। तो वो रोते रोते विष्णु की शरण में जाती हैं। विष्णु जी उन्हें अपने संग गोलोक वृंदावन धाम ले जाते हैं, जहाँ श्री कृष्ण वास करते हैं। श्री कृष्ण के अंग से इतना तेज निकलता है, इतना तेज निकलता है कि वो विष्णु जी के पीछे छुप जाती हैं और डर जाती हैं। तब कृष्णा उनके ऊपर कृपा दृष्टि डालते हैं और उनका दुख सुनते हैं। जब वो सुनते हैं कि इन्हें कोई अपना नहीं रहा है और हर कोई इनका तिरस्कार कर रहा है, इन्हें गंदा मान रहा है, तो उन्हें अपनी शरण में ले लेते हैं और स्वीकार लेते हैं अपनी पत्नी के रूप में। और जब कोई किसी की पत्नी बन जाता है तो उसको सारे अधिकार मिल जाते हैं अपने पति की पावर के। तो इस तरह भगवान मल मास को, मल देवी को अपना नाम दे देते हैं। इसलिए ये महीना कहलाता है पुरुषोत्तम मास। क्योंकि ये महीना 30 दिन अधिक का होता है, इसलिए इसका नाम है अधिक मास। और भगवान ने क्योंकि ये अपनाया है, तो ये दर्शाता है कि भगवान हमें हमारे दुर्गुणों के साथ अपना लेते हैं जब हम उनकी शरण में जाते हैं। और ये भी कहा जाता है इसका प्राकट्य इसलिए भगवान ने किया क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने नरसिम्हा को ये वरदान दे दिया था कि वो न जल में मरेगा, न थल में, न अंदर, न बाहर, और पूर्ण 12 महीने में भी वो मरेगा नहीं। तो भगवान ने क्योंकि उस असुर का नाश करना था, तो इसलिए अधिक मास को उत्पन्न किया, जिससे वो हिरण्यकशिपु जैसे बलशाली असुर का वध कर सकें। इस मास में हमें युगल जोड़ी राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, जिससे हमारी भक्ति और प्रबल होती है। रोज घी का दीपक जगाना चाहिए, व्रत, दान, तप आदि करनी चाहिए, पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। रोज हमें भगवत गीता का 15वां अध्याय का अध्ययन करना चाहिए और श्रीमद् भागवतम का पठन करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय जो ब्रह्म विमोहन लीला है, उसका पाठ और मनन करना चाहिए। ये महीना बहुत ही बलशाली है और इसमें भगवान की बहुत कृपा करती है। इसमें कहा जाता है कि एक बार नाम जपने से 100 अश्वमेधों का प्रताप मिलता है। मतलब भगवान का जो भी हम भगवान की राह में कार्य करेंगे तो वो हमें 1000 गुना ज़्यादा होकर मिलेगा। इसकी तप विधि ऐसी है कि आप हो सके तो ज़मीन पर सोएं, दिन में एक बार खाना खाएं और प्रभु की भक्ति में रहें। सबसे आसान तरीका है कि आप कुछ सहेलियां मिलकर रोज कोई ना कोई नियम निभाएं, भगवान के नाम का पठन पाठन करें, जाप करें, भजन कीर्तन करें आदि। तो इस तरह आपका भगवान का नाम लेते लेते ये पुरुषोत्तम महीना या अधिक मास जो राधा रानी को समर्पित है, श्री कृष्ण को समर्पित है, ये आपको तार देगा।
ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने जो इतना दुख भोगा अपने जीवन काल में, तो एक बार वो श्री कृष्ण से पूछते हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें पिछले जन्मों की गति में ले जाते हैं और बताते हैं कि उन्होंने पुरुषोत्तम महीने में अपराध किया था, तो जिसकी वो सज़ा इस जन्म में भुगत रहे हैं। तो हमें पूरा ध्यान रखना है कि हमसे कोई वैष्णव अपराध ना हो, हम झूठ बोलने से बचें और अपनी इंद्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा पवित्र रखें। तो हमारी इंद्रियां कैसे पवित्र होंगी? जब हमारा जो दिन का अधिकांश समय है सेवा, तप, दान और जाप में जाएगा। और अपने मन को पवित्र करने का, श्री कृष्ण के प्रिय बनने का और गोलोक धाम जल्दी से जल्दी पहुंचने का, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति पाने का सबसे अच्छा, उचित और आसान उपाय क्या है? हम पुरुषोत्तम मास को और बलशाली और सार्थक कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आपको बस एक ही औषधि खानी है। जपते रहिए और खुश रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आपके मन में अधिक मास को लेके कोई प्रश्न है तो कृपया करके कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिए और मैं आपको शीघ्र ही उसके उत्तर दूंगी। हरि बोल।